नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ, पर संपूर्ण पूजा विधि शेयर करूँगी। संतान सप्तमी की संतान सातवीं भी इसको कहा जाता है। संतान सप्तमी की पूरी पूजा विधि आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि जब भी आप पूजा करने बैठें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो पूजा करने में। और भी चूड़ी से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दूँगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो पट्टा बिछा लीजिएगा, चौक पूर कर पट्टा बिछा लीजिएगा। अगर चौक पूरना नहीं आता है तो नीचे थोड़े अक्षत और पुष्प डाल लीजिएगा पट्टे के नीचे और फिर आप पट्टा बिछा लीजिए। आप पट्टे के ऊपर कोई कपड़ा भी बिछा सकते हैं, नहीं तो सिंपल पट्टे के ऊपर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें माता पार्वती, शिव जी और गणपति जी की हमें कोई फ़ोटो चाहिए, या प्रतिमा हो या फिर आपके पास मूर्ति हो तो वो आप रख लीजिए। मूर्ति है तो फिर आपको उसका पंच अभिषेक जरूर कर लीजिएगा उनका। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं, पर बिना पार्थिव शिवलिंग के भी ये पूजा हो सकती है। तो हमने सबसे पहले तो दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। दीपक जलाने के बाद भी हमारी कोई पूजा शुरू होती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, तो मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो चूड़ियाँ होंगी, जितने साल की आपके पास चूड़ियाँ रखी हैं, वो सभी चूड़ियाँ निकाल लीजिए। और एक नई चूड़ी हमें हर साल लेनी होती है। एक न्यू चूड़ी आप ज़रूर खरीदें। अगर आप न्यू चूड़ी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप एक छल्ला भी खरीद सकते हैं। छल्ला मतलब एक छोटी सी अंगूठी, लेकिन खरीदी ज़रूर शुभ मानी जाती है, क्योंकि और हमारे लिए यादगार भी होता है कि हमने कितने साल से ये व्रत रखा है और कितने साल हमें रख लिया है। तो अब हमने एक छोटा सा कलश रख लिया, छोटा सा लोटा रखेंगे, उसमें अक्षत, हल्दी और सिंदूर डालेंगे, थोड़े से पुष्प डालेंगे, ऊपर से हम कुछ फल रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर दीपक भी रख सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं, पर खाली नहीं रखिएगा, कुछ ना कुछ रख लीजिएगा उसके ऊपर। अब भगवान जी के लिए थोड़ा सा हमने प्रसाद किशमिश रख ली है। आप यहाँ पर कोई भी प्रसाद जो घर में बनाया हो, हलवा है, बाहर से लाई हुई कोई बर्फ़ी या मिठाई या लड्डू है, तो वो भी रख सकते हैं। कुछ नहीं है तो चीनी रख लीजिएगा। भगवान भोले बाबा हमारे बहुत भोले होते हैं, बस वो हमारे भाव देखते हैं, इसीलिए बस आप छोटे रूप में ये पूजा कर लीजिए, पर करिएगा ज़रूर। तो हमने थोड़ा जल रख दिया है। पहले गणपति जी का पूजन करेंगे, शिव जी को और माता पार्वती को चंदन लगाएंगे। अब हम जो माता पार्वती हैं और हमारे गणपति जी हैं, उनको हम सिंदूर लगा देंगे। शिव जी को सिंदूर नहीं लगाते हैं। हमारा जो कलश है उसको पूज लेंगे, हमारा जो दीपक है उसको पूज लेंगे। भगवान के लिए थोड़ा सा जल और थोड़े से प्रसाद रखने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। अब इस वाली पूजा में क्या होता है कि हमें साथ साथ पूए बनाने पड़ते हैं। तो देखिए, पहले हम पुष्प अर्पित करेंगे भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प, और गणपति जी को पीला और माता पार्वती को लाल। अगर ये अलग अलग नहीं है तो कोई एक फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। और हमें चाहिए यहाँ सात सात पूए, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी। 7 हमें खुद के लिए खाने के लिए चाहिए होते हैं, और 7 हमें दान करने के लिए चाहिए होते हैं। 7 जो हमें दान करने के लिए चाहिए होते हैं, वो आप किसी भी कन्या को भी दे सकते हैं, या फिर किसी भी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आप थोड़ा सुहाग का सामान भी ज़रूर दान में दें। अब देखिए, मेरे पास जो चूड़ियाँ हैं, ये वाली जो चूड़ी है आपको दिख रही है, सबसे पहले वो न्यू चूड़ी है। तो सबसे पहले वो न्यू चूड़ी को हम कच्चे दूध में थोड़ा सा दूबा डालकर डालेंगे, और बाकी जो सब चूड़ियाँ हैं वो भी हम डालेंगे। ये वाली जो प्रक्रिया है ये हमें ज़रूर करना है। इस नियम से क्या होता है, हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। कच्चे दूध में ही डालिएगा, थोड़ा सा दूबा डालकर। और हमारी जो चूड़ियाँ हैं हम 1 से 2 सेकंड के लिए उसमें डुबो कर रखेंगे, और फिर अच्छे जल से, गंगा जल वाले पानी से हम धो लेंगे, और ये हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो शुद्ध हो जाएंगी। ये जो चूड़ी होती है, अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में पहने। अगर आप काफ़ी साल से रख रहे हैं तो आप जितनी भी चूड़ियाँ हैं उनको आधी आधी दोनों दोनों हाथों में पहन सकते हैं। 2 चूड़ियाँ हैं तो दोनों हाथों में एक एक पहन सकते हैं। इन चूड़ियों को कब उतारना है वो वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है। अगर आपको ना मिले तो मैं लिंक इसकी जो है वो आई बटन में दे दूँगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर जो हमारे पुए बनाए हैं हमने साथ साथ, वो भी हम रख लेंगे। ध्यान रखिएगा, पुए रख कर ही ये पूजा की जाती है, तो इसमें नहा धोकर आप पहले पुए बना लें। ये जो पुए बनते हैं वो मीठे बनते हैं, यानी कि आटे में गुड़ मिलाकर बनते हैं। और जो चूड़ियाँ हमारी धोई थी हमने, वो चूड़ियाँ इनके ऊपर रख देंगे, पुए के ऊपर, और सभी को हम पूज लेंगे। इनको टीका लगा लेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान पे तो हमने पुष्प अर्पित कर ही दिए। इन सबको पूजने के बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे, और फिर हम अपनी आरती करेंगे। ये जो चूड़ी होती है ये हमारे बच्चों का, हमारे संतान के, हमारे बेटों का रक्षा कवच होता है। पहले की औरतें तो 12 महीने ही ये चूड़ियाँ पहन कर रखती थीं। अगर आप
पूरे 12 महीने नहीं पहन सकते, या फिर आप नौकरी पेशा हैं, या फिर आपको कुछ भी है कि नहीं पहन पा रहा है, तो आप 1 महीने कम से कम पहनिए। महालक्ष्मी जब तक आएगी, जब तक आप पहन सकते हैं। उससे पहले अगर आप उतारना चाहें तो आप इसको, और भी अच्छी-अच्छी तिथि होती हैं, उन पे उतार सकते हैं। बस आपको ध्यान रखिएगा, पितृ पक्ष में नहीं उतारते हैं इनको, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं आप कि मैंने धूप जला दी है, और आरती कर लेंगे। आरती हम शुद्ध देसी घी से करेंगे, कपूर से भी हमें आरती करना है, और आप चाहें तो यहाँ हवन भी कर सकते हैं। और यहाँ फूल अर्पित कर देंगे, और सभी जगह हम फल रख देंगे, जो भी मौसमी फल होते हैं वो रख देंगे। केले के पत्ते, आम के पत्ते से आप सजा लीजिए अच्छे से मंडप, और फिर आप पूजा कीजिएगा। ये पूरी पूजा करने के बाद आप चूड़ी को धारण कर लीजिएगा, और ये चूड़ी बहुत ज़्यादा शुभ होती है, आप इसको ज़रूर पहनिएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी उनकी उन्नति के लिए हम ये कार्य करते हैं। ये जो पूजा है ये संतान के लिए रखी जाती है, इसलिए आप बेटा या बेटी कोई भी हो, आप उनके लिए रख सकते हैं। हवन कर लें अच्छी तरीके से, आरती कर लें, भगवान को आचमन कर दें, आरती दे दें, भगवान को खुद आरती ले लें, और अपने बच्चों को इस दिन पूजा में सम्मिलित कर कर उनको टीका ज़रूर लगाएं, उनसे भी आरती करवाएं और आरती उनको दें। और अब हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनना ज़रूरी है संतान सप्तमी की। अगर आपको ना मिले तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थोड़े से पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, और हम कथा सुन लेंगे, और फिर वो फूल भगवान पर अर्पित कर देंगे। आपको अगर कोई सुहागन स्त्री ना मिले, या फिर कोई ऐसी ना मिले जो आपके पूरे ले सके, तो आप गाय को भी खिला सकते हैं, और फिर किसी को देने के बाद ही आप खुद खाइएगा। ये हैं 7 पुए एक टाइम ही खाने होते हैं, शाम के टाइम आप दूध या दही के साथ खा सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही पूजा पाठ की आपकी विधि के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।